नमस्कार सभी को। मैं जेसी जगदीप सिंह सोढ़ी, पास्ट प्रेसिडेंट जेसी अम्बाला। आज का जो कार्यक्रम है वो ब्लड डोनेशन कैंप ऑन वुमेन कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम है, जो हमारी 2025 की टीम जिसको लीड कर रहे हैं जेसी विभू एंड उनको साथ दे रहे हैं हमारे सेक्रेटरी साहब 2025 के। बड़े ही सार्थ के साथ इस कार्यक्रम को एग्जीक्यूट किया जा रहा है इन एसोसिएशन विद द टीम ऑफ जीएमएन कॉलेज। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं डॉक्टर रोहित के, डॉक्टर जोगिंदर सिविल हॉस्पिटल से और डॉक्टर दीप्ति जो फोर्टिस हॉस्पिटल से स्पेशली वुमेन कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए आई हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद आज के युवा डोनर्स का। बहुत उत्साह देखा गया है। ऐसे भी डोनर देखे गए हैं जिनकी एलिजिबिलिटी नहीं बन रही, लेकिन उनके अंदर उत्साह है कि हमें ब्लड डोनेट करना। बहुत अच्छा लगता है युवा लोगों में इस तरह का उत्साह देख के। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ 2025 की टीम को, जेसीए अम्बाला की, जिन्होंने इतने नोबल कॉज को एक प्रोजेक्ट के तौर पे साल के पहले ही पखवाड़े में इसको एग्जीक्यूट किया है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी को इस प्रोजेक्ट को लेके। और जो भी आपने एक बेसिक टारगेट अपना रखा हुआ है ब्लड कलेक्शन का, मैं चाहता हूँ आप उसको सरपास करें। उत्साह देखते हुए यही लगता है कि आप पक्का उस टारगेट को सरपास करेंगे। तो मेरी तरफ से सभी डोनर्स का, जेएमएन कॉलेज मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल डॉक्टर रोहित का, डॉक्टर जोगिंदर का एंड जेसी अम्बाला की 2025 की पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार कि उन्होंने ऐसे एक नोबल कॉज के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया। धन्यवाद। प्रेसिडेंट 2025 जेसीआई अम्बाला। आज हम सब ने जीएमएन कॉलेज के साथ मिलकर विद एसोसिएशन विद सिविल हॉस्पिटल अम्बाला एंड फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के साथ मिलकर हम लोगों ने एक ब्लड डोनेशन कैंप और एक वुमेन कैंसर अवेयरनेस का हमने एक शिविर लगाया है, जिसमें पहले तो हम ब्लड डोनेशन के ऊपर टारगेट रख रहे हैं कि हमारा ब्लड डोनेशन ज़्यादा इकट्ठा हो। हम लोग टारगेट लेकर चल रहे हैं कि 100 प्लस यूनिट हम आज की डेट में इकट्ठी कर सके। मोहाली के साथ मिलकर एक वुमेन अवेयरनेस कैंप लगाया है, कैंसर अवेयरनेस, जिसमें सर्विकल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर कैसे आप उस चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं एंड क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, वो चीज़ के लिए एक टॉक दी जाएगी जो सारी लेडीज़ को और जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। क्योंकि आज की डेट में जो वुमेन कैंसर है वो बहुत ही अर्ली स्टेज में भी स्टार्ट हो रहा है। पहले हुआ करता था कि 40 प्लस की लेडीज़ को होता था, बट ऐसा पाया गया है कि कुछ सालों में ये 17 साल 18 साल के बच्चों में भी पाया जा रहा है। तो उस चीज़ के ऊपर हमने एक टॉक रखी है। साथ ब्लड डोनेशन हमारा साथ के साथ सिविल हॉस्पिटल के साथ चलता है। मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि इस ब्लड डोनेशन कैंप को बढ़ चढ़कर हिस्सा ले इस ब्लड डोनेशन कैंप में और एक इसको सक्सेसफुल बनाए। आज की डेट में जो हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो लगभग 15 लाख यूनिट की जरूरत पड़ती है साल में, जिसकी एवरेज में हम सिर्फ 7% ही उसका हम कवर कर पाते हैं। लगभग 10 लाख यूनिट कम पड़ जाती है पूरे साल में, जिसकी वजह से कई जाने जाती है। मैं चाहूँगा कि सब लोग इस चीज़ में हिस्सा लें, ब्लड डोनेशन, रक्तदान करें, महादान करें। थैंक यू। मेरा नाम रोहित दत्त है और मैं जीएमएन कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ। और आज हमारे कॉलेज के प्रांगण में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ये आयोजन जो है जेसीआई अम्बाला, गवर्नमेंट हॉस्पिटल अम्बाला और साथ में हमारे फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो हमारी यूथ रेड क्रॉस और हमारे जो दूसरे विंग्स हैं उन सब के बच्चे मिलकर ये ब्लड डोनेशन कैंप हर साल ही करते हैं। और इस साल भी, क्योंकि देश के अंदर ब्लड की जो समस्या है, चाहे वो थैलेसीमिक पेशेंट हो, चाहे वो ट्रैफिक के कारण दुर्घटनाएं हो, चाहे वो किसी बीमारी से पेशेंट्स हो, तो बहुत ज़्यादा हो रही है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ब्लड जो है डोनेट कर कर हम 3 जिंदगियां बचाते हैं। एक तो वो पेशेंट जिसके लिए ब्लड दे रहे हैं, उसके परिवार के सदस्य हैं, और साथ में ये जो बच्चे यंग लोग जो ब्लड देना सीख रहे हैं, एक तो इनके अंदर समाज के अंदर देश के प्रति कुछ करने की भावना जागृत होती है। दूसरा, इन बच्चों का जब ब्लड दिया जाता है तो हमने देखा है कि रिजुवेनेट हो जाता है आपका शरीर दोबारा से, तो उसमें एक ताजगी, एक फ्रेशनेस आ जाती है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कोशिश करते हैं शिक्षा के साथ साथ अगर देश के प्रति भी हमारे बच्चे साथ में कुछ भागीदारी कर सकें, तो इससे बड़ा अच्छा और निर्णय कोई नहीं हो सकता एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए। देखिए, हमने जीएमएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग यहाँ पर एस्टेब्लिश करा है, और नर्सिंग प्रोफेशनल जो है समाज के अंदर एक डॉक्टर के बाद एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो हमने इसमें एक प्रयास करा है कि अब हम अलग अलग विभिन्न विषयों पर, जो समाज में जिस तरह से आजकल कैंसर बहुत ज़्यादा फैल रहा है, खासकर महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा फैल रहा है, तो हमने अलग अलग बीमारियों के
एक एक्सटेंशन लेक्चर्स यहाँ पर करवाए हैं जिसमें एक्सपर्ट्स आते हैं। तो आज उसी सीरीज के तहत डॉक्टर दीप्ति फोर्टिस मोहाली से, और जो पहले एम्स में कार्यरत थी, वो आज अवेयरनेस सेशन लेंगी और बच्चों को, महिलाओं को, जितना भी स्टाफ मेंबर है हमारे, उन सबको जागृत करेंगी, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताएंगी, सेल्फ एवेल्युएशन के बारे में बताएंगी, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर का पता ही नहीं लग पाता लोगों को। लास्ट स्टेज पर जाकर वो हॉस्पिटल में पता लगता है कि ये इतना फैल चुका है। तो पहले ही अगर लोग अवेयर होंगे, कैसी डाइट रखनी चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्या सेल्फ एवेल्युएशन होनी चाहिए, तो इस तरह के मुद्दों पर आज चर्चा वो करने जा रही हैं। और मुझे लगता है कि आगे फिर ये बच्चे नर्सिंग के अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में, सभी जगह इन बातों को और ज्यादा फैलाएंगे, ताकि समाज में ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रति जागरूक हो सकें। पीएमओ हूँ सिविल हॉस्पिटल अम्बाला कैंट में। तो आज यहाँ पे जीएमएन कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप है, उसके साथ साथ विमेन कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम भी चल रहा है। तो जो ये ब्लड डोनेशन कैंप है, ये मतलब इसको हम लोग बहुत इनकरेज करते हैं कि ये ऑर्गेनाइज होने चाहिए। और क्योंकि हमारे पर डे की कंजम्पशन 25 से 30 यूनिट्स तक है, तो जो हम लोग डोनर से कलेक्ट करते हैं, इसमें हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट के रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। और साथ साथ कई बार बाहर से भी आते हैं लोग ब्लड लेने के लिए। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि ब्लड डोनेशन एक बहुत ही कह सकते हैं कि पुण्य का काम है, और इसको इनकरेज करना चाहिए। जो भी यूथ्स हैं, उन सबको आगे आना चाहिए ब्लड डोनेट करने के लिए। और हम लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं जो ये आज प्रोग्राम हुआ है, और इसके लिए हम लोग यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन को धन्यवाद। जी, मेरा नाम डॉक्टर अनुपमा सिहाग है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी जीएमएन कॉलेज से ही हूँ। और नंबर तो एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगी, पर पिछले 15-20 साल से रेगुलरली मैं डोनेट करती आई हूँ ब्लड, करीबन 5-7 महीने के गैप में। और ये एक अच्छा, आई बिलीव, इनिशिएटिव होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हो, किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू हो, एंड वन शुड पार्टिसिपेट। अगर आप हेल्दी हैं तो आपको ब्लड डोनेट ज़रूर करना चाहिए, सो दैट यू कैन सेव सम लाइफ। थैंक यू। कैसा महसूस करते हैं? अच्छा लगता है, इट गिव्स अ वेरी गुड फीलिंग। आपको अभी तो आप रियलाइज नहीं कर पाते हैं, जब इस ब्लड की किसी को नीड होती है तो वो आपके लिए वो वर्ड्स एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, बट येस, यू आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द सोसाइटी। नॉर्मली डोनर को साल में कितनी बार ब्लड देना चाहिए? नॉर्मली कहा जाता है 3 महीने का गैप ज़रूर रखें। और आपके हेल्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कोई मेडिसिन पे ना हो, कोई मेजर इश्यूज ना हो, कहीं आप ये ना हो दूसरे की हेल्प करते हुए आप ही को प्रॉब्लम हो जाए। सो इट्स गुड दैट यू डोनेट। अगर आप हेल्दी हैं तो करते रहना चाहिए। विशाल गुप्ता है और मैं जेसे अम्बाला का मेंबर हूँ। जेसे अम्बाला क्या कहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ समाज के लिए करता रहता है। जैसे आज हमने रक्तदान शिविर यहाँ पे आयोजित किया है। इसके साथ साथ हम लोग क्या कहते हैं, आज फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के साथ मिलके हम क्या कहते हैं, डॉक्टर दीप्ति को हमने बुलाया है, जो क्या कहते हैं नर्सिंग स्टाफ को और क्या कहते हैं जनरल लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में बता रही हैं। वो ये बताना चाह रही हैं कि कहते हैं कि अपने आप ही अपने घर पे रह के अपनी स्क्रीनिंग कैसे कर सकते हैं, बिकॉज डे बाय डे जो ब्रेस्ट कैंसर के जो कहते हैं केसेस हैं वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो कोई भी लेडी अनअवेयर ना रहे, अपने सिम्टम को इग्नोर ना करे। इसलिए हम फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली ये कहते हैं